बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जहनी हालत जो है वो ख़राब है और इस हवाले से कई सवालात उनके ऊपर उठना शुरू हो चुके हैं और ख़ास तौर पर कुछ बड़े अहम सबूत हैं जो कि सामने आए हैं और बड़े एक्सक्लूसिव ये डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जहनी हालत क्या है, क्या सवालात हैं और क्या सबूत जो है वो सामने आए हैं, ये तमाम तर जो मामला है आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि सबसे पहले तो एक चीज़ सामने आई कि जो भोंडे किस्म के 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए और वो एतराज़ात इतने मज़ाहिका खेज़ थे कि यकीनन जो चुटकुले हैं वो भी उनके सामने वो शर्मिंदा हो गए होंगे अपना चुटकुला होने पर। इस किस्म के वो मज़ाहिका खेज़ जो है वो एतराज़ात थे और वो एतराज़ात मैंने आप नाज़रीन के साथ अपने एक व्लॉग में जो है वो उसकी डिटेल भी शेयर की थी कि किस तरह से वो कहते हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है या ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक तो वो कहते हैं जी कि इसके ऊपर हैकिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा, तो उसकी मैंने डिटेल आपको बताई कि इसके साथ तो कोई डिवाइस ही कनेक्टेड नहीं थी, वाईफाई ब्लूटूथ कुछ भी इस तरह की कोई डिवाइस है वो कनेक्टेड ही नहीं है। तो एक शख्स जो किसी दूसरी जगह पर बैठा हुआ है और इस किसी और जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पड़ी हुई है और वो एक कैलकुलेटर नुमा मशीन है, उसको जो है वो हैक किया ही नहीं जा सकता। और हुकूमत भी बार बार ये कहकर जो है वो थक चुकी है कि ये हैक हो ही नहीं सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने मज़ाहिका खेज़ जो एतराज़ात है वो बताता रहता है और फिर कभी वो ये भी कहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो ख़वातीन का टर्न आउट, यानी कि ख़वातीन को किस तरह से वो कायल करेगी कि वो घरों से बाहर निकल कर तो वोट दें। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने थोड़ी ना तबलीग करनी है ख़वातीन को जा कर के वो जो है वो आएँ और इंतखाबात में हिस्सा लें और वोट जो है वो अपना कास्ट करें। तो ये बड़े मज़ाहिका खेज़ जो एतराज़ात थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आए और ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से ही वो एतराज़ात जो है वो आए थे। बहरहाल अब उनकी जहनी हालत के हवाले से सवाल उठ चुके हैं। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मामला ये सारा इस तरह से शुरू हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक जो है वो बड़ा अहम इजलास चल रहा था और उस इजलास के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में ही मौजूद एक ऑफिसर थे जो कि 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और अभी भी वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनको जो है वो ख़ासी बातें उनकी जानिब से सुनाई गई और ना सिर्फ बातें सुनाई गई बल्कि उस इजलास के दौरान उन्होंने उस ऑफिसर को 19 ग्रेड ऑफिसर को गालियाँ भी दी, इसके अलावा उनको धमकाया भी और इसके अलावा उनके ख़ानदान के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया, यहाँ तक कि उनकी ख़वातीन या उनकी जो वाइफ हैं उनके हवाले से वहाँ पर उन्होंने इजलास में डिस्कस किया। तो अब ये सोचने वाली बात है, अगर आपको उस अफसर के साथ कोई मसला है या कोई ज़ाती कोई मसला है आपका उसके साथ, या आपको जो है वो उसका काम पसंद नहीं है, तो उसके हवाले से ये चीज़ें कहना, उसको गालियाँ धमकियाँ या उसके ख़ानदान को डिस्कस करना जो है वो कैसा बनता है। और उनकी जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से डिस्कस करते हुए वो ये भी उनसे कहते हैं कि उनको कि मुझे मालूम है कि आपने जिस किसी खातून से शादी की है वो खातून कोई इंटरनेशनल जो है वो शहरियत जो है वो रखती है। तो ये नाज़रीन उनकी एक तो उनकी बातों से जो है वो पहले तो मज़ाहिका खेज़ एतराज़ात और उसके बाद उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस ज़हनी कैफियत के वो मालिक जो है वो हैं और किस तरह से फैमिलीज़ को वो अपने जो जूनियर अफसरान हैं उनकी फैमिलीज़ को वो डिस्कस करते हैं। और इसके ऊपर ख़ास से जो है वो जो अफसर थे वो भी काफ़ी उन्हें भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आपको अगर मेरा काम पसंद नहीं है तो मेरे कंडक्ट के हवाले से बात करें, मेरे काम के हवाले से बात करें, मेरी फैमिली को आप डिस्कस जो है वो क्यों कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ से इस मामले का आगाज़ हुआ और इस मामले के बाद वो जो 19 ग्रेड के ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़, और उनकी ज़हनी कैफियत उसके अंदर उस रेफरेंस के अंदर उन्होंने बयान की। वो उस रेफरेंस में ये कहते हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं इनकी ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या करे, एक तो ये इनका मिसकंडक्ट का केस है और दूसरा ये कि इनकी ज़हनी हालत के हवाले से एक बोर्ड बनाया जाए और वो बोर्ड इनकी ज़हनी हालत को चेक करे। और ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा इसलिए ही कहा है कि उनकी जो ज़हनी हालत है वो दुरुस्त नहीं है, इसी वजह से ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भी दायर किया और उनकी ज़हनी हालत को चेक करने के हवाले से भी कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि बोर्ड बनाकर इनकी ज़हनी हालत जो है वो चेक की जाए कि ये इस किस्म की बहकी
बातें जो हैं वो क्यों कर रहे हैं। पहले कभी अजीब किस्म के मज़ाक़ खेज़ किस्म के एतराज़ात लगा देते हैं, फिर ये इनके जो मामलात हैं, ये जिस तरह से बातें करते हैं जूनियर अफसरान के हवाले से, तो इनकी ज़हनी हालत को जो है वो चेक किया जाए। फिर इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक जो कुछ अफसरान हैं उनमें ये तासुर भी पाया जा रहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वाकई कोई ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, और वो इस वजह से भी ठीक नहीं है कि उनकी कुछ समझ नहीं लगती कि कब वो क्या कर दें। कभी गुस्से में आके किसी को भी कुछ भी वो कहते हैं, कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, कभी उनको जो है वो क्या हो जाता है, कभी वो क्या कर देते हैं, तो कुछ उनकी समझ जो है वो नहीं लग रही। तो ये कुछ अफसरान के दरमियान इस तरह का जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो तासुर भी जो है वो उनमें ये मौजूद है। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ा अहम रेफरेंस है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दायर हुआ है, और ऑब्वियसली ये जो रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ, एक तो उनके कंडक्ट के ऊपर जो है वो दायर हुआ, और दूसरा उसमें ये भी कहा गया कि जिस तरह से ये इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, गालियाँ दी, धमकाया, इसके अलावा दबाव डालने की कोशिश की, और जो इन्होंने उनके जो पब्लिकली यानी कि आम वो पूरा इजलास चल रहा था, उस इजलास में सबके सामने किसी की फैमिली को डिस्कस करना, तो ये नाज़रीन उनके कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, और जो वो दबाव डाल रहे हैं ऑब्वियसली अपने इख्तियारात का नाजायज़ वो इस्तेमाल है। तो ये रेफरेंस जो है वो बेसिकली गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और इस पर कार्रवाई करने के लिए जो एक रिक्वेस्ट है वो उन 19 ग्रेड के जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से की गई है। बहरहाल ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी जो आज जो हुई, एक रेफरेंस जो है वो दायर हुआ, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वहाँ पर ये रेफरेंस दायर हुआ, लेकिन अभी सिर्फ ये दायर ही हुआ है। ऑब्वियसली उसको फिर वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है और आगे जो नोटिस और सिलसिला जो है वो जारी होता है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर मज़ीद कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन के अपने ही अफसरान जो सवालात उनके ऊपर उठा रहे हैं, उनकी जहनी कैफियत के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस किस्म के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना, और फिर नाज़रीन ये चीज़ का अंदाज़ा पहले से ही हो गया था कि जब उन्होंने जो एतराज़ात थे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर लगाए, और फिर उसके बाद अपोजिशन के साथ वो अपोजिशन के वफ्द के साथ वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों अपोजिशन का एक बड़ा वफ्द था, वो भी गया था वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात भी की। तो ऑब्वियसली ये मुलाकातें करना, और फिर जो एक अजीब किस्म के एक होता है कोई सेंसेबल कोई आपने अगर जो एतराज़ात हैं वो लगाए हों, जो समझ आने वाले भी एतराज़ होते हैं, लेकिन अब ये एतराज़ के ख़वातीन का टर्न आउट कम है, यानी कि ख़वातीन ज़्यादा वोट कास्ट नहीं करती, तो इसमें जो है वो जो मशीन है वो क्या करेगी, यानी कि अगर एग्जैक्ट वो मैं आपको बताऊं तो ख़वातीन का टर्न आउट मशीन ज़्यादा नहीं कर सकती। तो मशीन वाकई ख़वातीन का टर्न आउट ज़्यादा नहीं कर सकती। मशीन ने जाके ख़वातीन को घर से पकड़ कर तो ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा कर नहीं लाना कि आप आके जो वोट हैं वो वहाँ पर कास्ट करें। वो मशीन ने तो एक कैलकुलेटर का काम करना है, और उसने जो वोट उसके मशीन के ज़रिए कास्ट हुए हैं वो जो टोटल उनकी तादाद एंड में वो जो है वो बता देनी है। तो बहरहाल इस रेफरेंस के हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स आती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। ख़ास तौर पर ये जो उनके जहनी जो एक हालत है इसके ऊपर जो बोर्ड बनाने की एक रिक्वेस्ट की गई है, इसके ऊपर हमारी ख़ास नज़र होगी कि क्या जो है वो हुक्म सामने आता है। तमाम तरह डिटेल्स से आपको जो है वो आगाह रखेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।